गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज एक और डेरिवेशन करते हैं। देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है इवेल्यूएट एच पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ द जेड पैरामीटर्स। मतलब हमसे एच पैरामीटर्स मांगे गए हैं जेड पैरामीटर्स की टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करना। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हम हमारे पैरामीटर्स सामने रख लेते हैं। हमें जेड पैरामीटर्स से शुरुआत करेंगे और एच पैरामीटर्स को इवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स। तो दोनों पैरामीटर्स को सामने रख लेते हैं। यह है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और यह है हमारा एंड पॉइंट। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आप अपनी जेड पैरामीटर की इक्वेशन को थोड़ा एच पैरामीटर की तरह लिखने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आप जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एच पैरामीटर में V1 और I2 है। तो चलिए लिखिए जेड पैरामीटर की पहली इक्वेशन में तो V1 ही है, तो इस इक्वेशन को एज इट इज ही रहने दीजिए। Z11 I1 प्लस Z12 I2 और सेकेंड इक्वेशन एच पैरामीटर की I2 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी आप I2 लिखिए जेड पैरामीटर की इक्वेशन में और रीअरेंज कीजिए आप जेड पैरामीटर की सेकेंड इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा I2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय Z22 माइनस Z21 डिवाइडेड बाय Z22 इंटू I1। तो आपकी ये एक इक्वेशन आ गई। अब आपको जो यहाँ पे है V1 की इक्वेशन मिली है एच पैरामीटर की पहली इक्वेशन, उसमें V1 भी है I1 भी है, लेकिन यहाँ I2 की जगह V2 है। तो इस I2 को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारी I2 की वैल्यू है ही हमारे पास। तो चलिए इससे यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन में डालिए। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ से आप I2 की वैल्यू लीजिए और इक्वेशन 1 में डालिए। तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी तो अब आपको आपकी एच पैरामीटर की इक्वेशन मिल गई है। देखिए आपको एच पैरामीटर की पहली इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं वो V1 है, I1 है और V2 है। सिर्फ ये तीन पैरामीटर्स हैं। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन आ चुकी है V1 I1 और V2 और I1। तो यही तीन टर्म्स हैं जो आपकी एच पैरामीटर की पहली इक्वेशन में है। तो आपको वो इक्वेशन मिल गई है। अब जो आपको करना है वो सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और आपको आपके एच पैरामीटर की पहली इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो रीअरेंज करके आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ज़रा देखिए। ये आ गया V1 इक्वल टू I1 को बाहर लिखिए, अंदर आ गया आपका Z11 माइनस Z12 Z21 डिवाइडेड बाय Z22 इंटू I1 बाहर है आपका। तो इसे साइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर I1 लिख ही दिए हैं हमने। तो चलिए और साथ में आ जाएगा प्लस Z12 डिवाइडेड बाय Z22 इंटू V2। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये डेल्टा Z बन चुकी है। जब एलसीएम लूँगा मैं इसका तो ये बन जाएगा ऊपर डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z22, न्यूमरेटर में डेल्टा Z बन जाएगा एलसीएम लेने पे, और प्लस Z12 Z22 इंटू V2। तो ये टर्म है आपकी H11 और ये टर्म है आपकी H12। तो ये आपको मिल गया आपके पैरामीटर्स की इक्वेशन, एच पैरामीटर की पहली इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है ज़रा देखिए। एच पैरामीटर की जो सेकंड इक्वेशन है वो है I2 I1 और V2 की टर्म्स में। तो आपको वो ऑलरेडी मिल ही चुकी थी स्टार्टिंग में ही। जेड पैरामीटर्स की सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज करते ही मिल गई थी। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे I2 और ये रहा I1 और ये रहा V2। तो मतलब आपका जो यहाँ से H21 है वो है आपकी I1 वाली टर्म। I1 का कोफिशिएंट वो है माइनस Z21 डिवाइडेड बाय Z22 और जो आपका H22 है वो है V2 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे V2 का कोफिशिएंट कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा 1/Z22। तो ये आपको आपकी डेरिवेशन मिल चुकी है एच पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स की। तो देखिए आपसे एमसीक्यूज में यही रिलेशंस पूछे जाते हैं। इंटर रिलेशनशिप पे कभी क्वेश्चन आएगा तो वो कभी Z और Y के बारे में नहीं पूछेंगे कि क्या रिलेशनशिप है। यूजुअल प्रैक्टिस में वो Z और H के लिए पूछ लेंगे, या जैसे H और G के लिए नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। तो इनकी अगर स्टूडेंट को नहीं याद कि क्या रिलेशनशिप है
तो उसे डेरिवेशन करके वो कोशिश करेगा एमसीक्यूज़ में टिक करने की, तो डेरिवेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये बात पेपर डालने वाला भी जानता है, तो इसलिए वो इसी तरह के पैरामीटर्स पूछता है इंटर रिलेशनशिप में, जो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं याद तो उसे डेरिवेशन करके निकाल कर आंसर लिखना हो तो उसकी डेरिवेशन जल्दी हो जाए। तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप होल्ड करने वाले पैरामीटर्स की इंटर रिलेशनशिप नहीं पूछता, वो कुछ इस तरह से पूछ लेगा जैसे ABCD होगा, और Z के बारे में पूछ लेगा क्या रिलेशनशिप है, कोई जैसे मतलब पूछा होगा A का, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म हो जाएगा, चलिए ऐसे रख लेते हैं कि जैसे H11 की क्या वैल्यू है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको ABCD, तो यहाँ पे कुछ A की वैल्यू लिखी होगी, कोई C की, कोई D की। तो आपने देखना होगा जहाँ पे डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z22 होगा उसे टिक लगाना होगा। तो ये डेरिवेशन करना थोड़ी छोटी होगी। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई ये Z पैरामीटर है Z11 इक्वल टू, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे Y पैरामीटर्स की टर्म में कोई आंसर लिखे हुए हैं, तो अगर आपको याद है तब तो आप बड़े आराम से टिक लगा लेंगे, और अगर नहीं याद तो वो आप डेरिवेशन करके आंसर टिक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। अगर आपको याद होगा कि Z11 की वैल्यू Y22 डिवाइड बाई डेल्टा है, तब तो आप बड़े आराम से टिक लेंगे। अगर नहीं याद होगा तो डेरिवेशन करके इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे Z11 का आंसर, तो बड़ा लंबा चला जाएगा। तो यूजुअल केस में MCQs में ऐसे रिलेशनशिप पूछे भी नहीं जाते, तो मतलब आपको MCQs का 1 या 2 क्वेश्चन, यूजुअली 1 क्वेश्चन इंटर रिलेशनशिप पे भी आ जाता है MCQs में पेपर में। तो उसके लिए आपको बस इक्वेशंस याद होनी चाहिए अपनी पैरामीटर्स की, तो आप बड़े आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं अपना इंटर रिलेशनशिप, और अपना MCQs में कोई एक क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। देखिए कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क, दो अलग अलग टू पोर्ट नेटवर्क्स, दो अलग अलग, थोड़ा माइंड कीजिएगा, दो अलग टू पोर्ट नेटवर्क, कंफ्यूजिंग ना कीजिएगा इस दो को भी और इस दो को भी। तो दो अलग अलग टू पोर्ट नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करने के ढेर सारे तरीके रह सकते हैं। उनमें से कुछ तरीके क्या हैं हम देखेंगे। जैसे कोई एक आध तरीका कैस्केड का रह सकता है। कैस्केड होगा तो मतलब वन आफ्टर अनदर इस तरह से लगा हो सकता है कोई दो नेटवर्क एक साथ, टू पोर्ट नेटवर्क। कोई नेटवर्क आपका कोई इस तरह से भी लगा हुआ हो सकता है पैरेलल में। तो इसी तरह से कोई दो पोर्ट नेटवर्क को अलग अलग तरीके रहते हैं इंटरकनेक्ट करने के। तो जैसे ये कैस्केड हो गया और ये वाला पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो अगर आपसे इन कंबाइंड का कोई इंडिविजुअल टू पोर्ट नेटवर्क का, तो आप अभी तक पैरामीटर्स निकालते ही आए हैं KVL नोडल वगैरह लगा के, लेकिन आपसे कोई कंबाइंड में इस टू पोर्ट नेटवर्क का कोई पैरामीटर पूछ लें तो आप कैसे निकालेंगे इस तरह से तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप इन दोनों को एक साथ ट्रीट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एक साथ KVL KCL नोडल और मैश लगाने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अलग अलग इंटरकनेक्शंस के लिए टू पोर्ट के एक अलग अलग मेथड्स रहते हैं, तो ज़रा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको उस केस में करना क्या है, आपको पहचानना है कि आपका जो टू पोर्ट नेटवर्क है किस फॉर्मेशन में कनेक्टेड है, कैस्केड में, सीरीज़ पैरेलल में या सिर्फ पैरेलल में। तो एक बार आपने वो इंटरकनेक्शन की शक्ल पहचान ली कि वो किस तरह से कनेक्ट हुए हैं दो टू पोर्ट नेटवर्क्स, तो फिर उसके बाद आपको जो करना है वो सिंपली क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने पहचाना कि आपको कोई न्यूमेरिकल मिला है और उसमें दो टू पोर्ट नेटवर्क इंटरकनेक्ट है कैस्केड फॉर्मेशन में इस तरह से, तो आप क्या कीजिएगा, इंडिविजुअली इसका वैल्यू ABCD निकाल दीजिएगा और फिर इंडिविजुअली इस टू पोर्ट नेटवर्क का ABCD पैरामीटर्स निकाल दीजिएगा और उसके बाद उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो आपको कंबाइंड इस टू पोर्ट नेटवर्क का आंसर मिल जाएगा ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का ABCD फॉर्मेशन में। और सिंपली जैसे इस तरह से सीरीज कनेक्टेड कोई दो टू पोर्ट नेटवर्क हुए तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअली लीजिएगा उन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क्स को और इंडिविजुअली लेके दोनों का Z पैरामीटर्स निकाल दीजिएगा। तो बाद में Z पैरामीटर्स की उन दोनों इक्वेशंस को पहले एक नेटवर्क का निकाल दीजिएगा, फिर सेकंड नेटवर्क का Z पैरामीटर्स निकाल दीजिएगा और सिंपली ऐड कर देना। तो आपको दोनों टू पोर्ट नेटवर्क का कंबाइंड जो पैरामीटर इक्वेशन बनती है Z पैरामीटर की वो मिल जाएगी इस तरह से इंडिविजुअली का निकाल के ऐड करके। और सिमिलरली अगर पैरेलल में लगा हो इस तरह से तो आप इसका इंडिविजुअली Y पैरामीटर निकालिए, Y1 क्या निकलेगा और फिर इसका सिंपली Y2 क्या निकलेगा और इस पूरे होल सेटअप का इंडिविजुअली क्या है वो जानने के लिए आप बस इस तरह से इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्मेशन में या जैसे भी
बस ऐड कर देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हुए हों तो आपको एच पैरामीटर्स निकालने हैं और बस एच पैरामीटर्स को ऐड करना है और आपको कंबाइंड उस नेटवर्क का क्या है एच पैरामीटर की इक्वेशन वो मिल जाएगी। तो आपको करना यह है, बस पहचानना है कि आपके जो दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं किस फॉर्मेशन में कनेक्ट हैं। आपको वो पहचानना आ गया तो उसके बाद निकालना बड़ा आसान है। सीरीज़ है तो Z, पैरेलल है तो Y, सीरीज़ पैरेलल है तो H हाइब्रिड, और कैस्केड में लगाया है वन आफ्टर अनदर तो ABCD।